भाई साहब उन्होंने अब तक अपनी झोली नहीं भरी। अगर झोली भरी होती तो आप देख लो 2 दिन से गणेश उत्सव चल रहा था। हाँ। किसी अपनी जेब से उन्होंने खर्चा करके किसी की कहीं से पैसे नहीं, अपने घर से पैसे लगाया उन्होंने। विपक्षी बिल में घुस गए। अच्छा, घुस गए बिल में, कंफर्म है बात। अच्छा, हाँ कतई घुस गए भाई। गरीबों का ही साथ देता है, गरीबों का साथ दिया है, देते रह गया। हारा था फिर भी देते रह गया, जीता था फिर भी देते रह गया है। जिस दिन गोयल जी को टिकट मिला है जनता झूम उठी है। अच्छा, खुश हो गए बच्चा। तो क्यों पड़े हैं चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। हाँ। हमारे मंत्री जी ने, विपुल गोयल जी ने हमारे सारे काम कराए, राशन कार्ड बनवाए, पेंशन बनवाई, आधार कार्ड, पेंशन पत्री मशीन यहाँ भी चलवाई, हमारी झुग्गियों में लगवाए कैंप। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर चारों तरफ तैयारियां शुरू हो गई हैं। बता दें कि आज बीजेपी की तरफ से नामांकन का कार्यक्रम भी पूरी तरह से हो चुका है और यहां पर नामांकन भी भरे जा चुके हैं। इसके साथ ही बीजेपी ने अपने कई कैंडिडेट्स को दोबारा टिकट दिया है। बता दें कि जो 2014 में जिनको टिकट दिया गया था, ऐसे ही तमाम नेताओं को इस बार फिर से टिकट दिया गया है और ये उम्मीद जताई गई है कि जो जीतने वाले कैंडिडेट्स हैं हम उनको ही टिकट देंगे। ऐसे ही फरीदाबाद की अगर बात की जाए तो विपुल गोयल का नाम भी चर्चाओं में है। लगातार ये उम्मीद लगाई जा रही है कि विपुल गोयल एक तरफा जीत यहाँ से दायर कर सकते हैं। हमारे साथ कुछ फरीदाबाद के ही आमजन मौजूद हैं, उनसे समझेंगे कि आखिरकार जो चर्चाएं तेज हैं उस पर उनका क्या मानना है। भाई साहब, कहा यह जा रहा है कि विपुल गोयल एक तरफा जीत दायर कर सकते हैं, क्या लगता है आपको? विपुल गोयल जब सत्ता में थे पहले जी, जनता के पास जाते थे, जी, गरीब के पास जाते थे लोगों के पास। ठीक है जी। आज भी जनता चाह रही है इनको, या तो तड़प रही जनता इनके लिए। कैसा विकल्प आपको लगता है धरातल पर इनके लिए? कुल मिला के गोयल जी जनता के बीच में जाते थे, खड़े होते थे, बात करते थे और काम भी करवाते थे। ठीक है जी। आसानी से काम हो जाए, आसानी तो होता था उस समय। गरीबों के लिए कैसे नेता? अगर मैं गरीबों की बात करूं तो गरीबों के लिए किस हद तक बेहतर काम इन्होंने किया? गरीबों के लिए तो अच्छा काम हुआ है। अच्छा काम हुआ, अच्छा काम हुआ है। टहरों के रोड बिछे हैं, सिविल लाइन पड़ी है। हाँ। सारे काम हुए हैं। अच्छा, सिविल लाइन से। हाँ ठीक। भाई साहब, हाँ जी भाई। मैं थोड़ा ये जानने का प्रयास कर रहा था कि एक तो इलेक्शंस का वक्त आ गया है, नामांकन का कार्यक्रम आज हो गया। फरीदाबाद के लिए विपुल गोयल कैसे नेता हैं और भविष्य में लोगों के लिए कितने बेहतर हैं? भैया विपुल तो विकल्प ही है उन्हें लिए। अच्छा। पर उन्होंने हमेशा गरीबों को साथ दिया है। हम 10 साल से उनको, हालांकि मैं देखता हूँ उनको 35 साल से रहा हूँ, क्योंकि हमारे थोड़ा घरेलू रिलेशन है उनसे। पर लेकिन संतनगर में जहाँ पर विधानसभा पड़ती है संतनगर, वहाँ पर मैंने जहाँ तक देखा लोगों को, उन्होंने बहुत काम करा लोगों के लिए। अच्छा। जैसे शादी फंक्शन हो गए, उनमें गरीबों को दान देना, बहुत काम करें गरीबों के लिए भाई साहब ने। अच्छा, ज़मीनी स्तर पर कैसे नेता? क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि जब भी कोई टिकट मिलने के बाद नेता बन जाता है तो गरीबों के लिए काम नहीं करता और केवल अपनी ही झोली भरता है। विपुल गोयल कैसे? भाई साहब उन्होंने अब तक अपनी झोली नहीं भरी। अगर झोली भरी होती तो आप देख लो 2 दिन से गणेश उत्सव चल रहा था। हाँ। किसी अपनी जेब से उन्होंने खर्चा करके किसी की कहीं से पैसे नहीं, अपने घर से पैसे लगाया उन्होंने। आप देखो कोई गरीब हो अमीर हो, सब एक जगह ही खाना खा रहे हैं। तो इससे कम बात क्या हो सकती है आदमी के लिए? बताओ आप भी आपके चैनल आप चैनल चला रहे हो, आप भी खुद देखते हो, किस नेता ने करा आज तक? सही बात। वो विपुल गोयल ही हैं जो काम कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। अच्छा, आप जीत को लेकर कैसे देखते हैं? क्या आसानी से जीत हो जाएगी, या जो आपके प्रतिद्वंदी हैं या जो दूसरे विपुल गोयल के सामने जो कांग्रेस के कैंडिडेट्स हैं, क्या वो जीत पाएंगे? देखो जी, क्लियर बात तो ये है, विपुल गोयल जी जीतेंगे। पर लेकिन इस बार उनका जीतना है, अगर उनका मार्जिन 1 लाख तक नहीं पहुंचेगा तो वो जीत नहीं समझी जाएगी। पहले हमारा कर्तव्य ये है कि उनको, पिछली बार वो 48,000 वोटों जीते थे, अब की बार उन्हें 1+ करना है जरूर। 1+ बिल्कुल करना है, 1+, चाहे कुछ हो जाए। अच्छा, विपक्ष की अगर मैं बात करूं तो विपक्ष को कितनी यहाँ पर लीड देते हुए नजर आएंगे? अगर मैं विपक्षी नेताओं की बात करूं तो विपक्षी तो भी क्यों बोलना नहीं चाहिए मेरे को, पर लेकिन विपक्षी बिल में घुस गए। अच्छा, घुस गए बिल में, कंफर्म है बात। अच्छा, हाँ कतई घुस गए भाई। तो आपको क्या उम्मीद है नामांकन के बाद इस सेक्टर में कौन आगे रहेगा? इनके जैसा नेता नहीं मिलेगा आपको। हाँ। कोई इनके जैसा कोई फरीदाबाद में नेता नहीं देखा हूँ। हाँ, गरीबों को बहुत साथ दिया है इसने, बस ये निकला है। कुल मिला के निकला है, इसके लिए कोई नहीं रोक सकता है। अच्छा, अगर मैं ये पूछूं कि आम जन के लिए कितना काम किया, क्या वो गरीबों से मिले जुले नेता है? गरीबों का ही साथ देता है, गरीबों का साथ दिया है, देते रह गया। हारा था फिर भी देते रह गया, जीता था फिर भी देते रह गया है। सब दिन देते रह गया, बराबर देते रह गया। इस चुनावी माहौल में क्या वो आसानी से जीत जाएंगे? आसानी से जीतना है इनको, जैसे भी हो जीतेगा जरूर। आप लोग इतना समर्थन कर रहे हैं, क्या वजह है इतना समर्थन करने का? हम लोग तो पूरे सहयोग दे रखा हूँ, जीतना ही है इनको, कंफर्म है? कंफर्म है।
अच्छा भैया, जैसे कि अगर मैं विपक्षी गठबंधन की बात करूं तो अब वो कहीं ना कहीं गठबंधन बना रहा है और गठबंधन में ये बता रहा है कि हमारा गठबंधन तैयार हुआ तो इस बार बीजेपी के आधे से ज़्यादा कैंडिडेट गए और कहीं ना कहीं फरीदाबाद की भी मैं बात करूं तो यही माहौल देखने को मिल रहा है। ऐसे में जीत पाना मुश्किल है या आसान? फरीदाबाद में गोयल जी खड़े हुए हैं। गोयल जी अगर बिना टिकट के भी होते खड़े, हाँ, जब भी नहीं हारते। अच्छा, हाँ, जनता जिस दिन गोयल जी को टिकट मिला है, जिस दिन गोयल जी को टिकट मिला है, जनता झूम उठी है। अच्छा, खुश हो गए बच्चा। मतलब फरीदाबाद के लिए पहले नेता के तौर पर किसे? गोयल साहब, विपुल गोयल। दूसरा कोई नेता नहीं? विपक्षी की अगर मैं बात करूं तो है कोई नेता? हमें तो नहीं दिखता जी कोई है, नहीं दिखता आपको। दर्शकों, हमारे साथ कुछ और लोग हैं। दादा, आपको क्या लगता है, एक तो आप शायद नामांकन में भी आए हैं, क्या लगता है आप विपुल गोयल को कैसे देखते हैं, किस प्रकार के नेता हैं और आप लोगों के लिए कितने बेहतर हैं वो? देखो, मैं फरीदाबाद 89 विधानसभा की बात करूं, देखो सबसे पहला तो आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने इनके ऊपर विश्वास जताया है, ठीक है, और पब्लिक का भी समर्थन है इनके साथ, क्यों पब्लिक में ये जुड़े रहे हैं, ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं और नेता हैं, ठीक है। तो जो पब्लिक के साथ जुड़ा है, ऑटोमेटिक पब्लिक चाहेगी। सर्वे में भी अच्छी रिपोर्ट गई थी और पार्टी ने इनके ऊपर पूरा विश्वास जताया है। पूर्व में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, इन्होंने फरीदाबाद के लिए 89 के लिए काफ़ी विकास किए हैं और आज फरीदाबाद की जनता इनको बेहद प्यार करती है, बेहद चाहती है कि एक तो ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, ज़मीन से जुड़े हुए नेता जो गरीबों की भी सुनता है, आम आदमी की समस्या का समाधान करता है, तो इसलिए पब्लिक का बेहद प्यार है और स्नेह है और मैं मानता हूं कि 1 लाख प्लस वोटों से जीतेंगे। जो सबसे हरियाणा में जीत और मार्जिन की सीट पहली आएगी ना, वो फरीदाबाद 89 ही आएगी। आप ये नोट कर लो आज मेरी बात। अच्छा, हाँ, तो विपक्षी जो बैठे हैं उम्मीद लगाकर कि हम चुनाव जीतेंगे या हमारी सीट निकलेगी? देखो जी, विपक्ष तो अभी कोई कैंडिडेट ही डिक्लेयर नहीं कर पाई, कोई पार्टी कैंडिडेट डिक्लेयर कर पाई है? आज 9 तारीख होगी, 3 दिन रह रहे हैं, आप भी देख रहे हो कोई कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ है उनका? नहीं। फिर तो क्यों पड़े हैं चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, ठीक है ना। तो ये एक तरफा जीत है, लेकिन हमने तो बस ये देखना है कि वोट ऑफ मार्जिन 1 लाख से प्लस कितना आता है जीत का। जीते तो हम हैं यूँ ही, बैटिंग तो हमने बढ़िया कर ली, अब बॉलिंग फील्डिंग करनी है, थोड़ा वोटों को घर से निकाल के वोटिंग करवानी है, जितनी ज़्यादा वोटिंग होगी हम उतने मार्जिन से ज़्यादा से जीतेंगे। और बताइए। अच्छा, मैं अगर ये पूछूं कि इनको कहीं ना कहीं टिकट मिलने के बाद, विपुल गोयल के बाद, आम जनता में कितनी खुशी की लहर है, आम जनता कितनी खुश है? देखो ऐसा है, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ठीक है जी, और पार्टी का जो निर्णय होता है वो सर्वमान्य होता है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया है कि ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, कार्यकर्ता से लेकर आम पब्लिक की जो सुनते हैं, कार्यकर्ता की तो विशेष सुनते हैं, पब्लिक की सुनते हैं। आप किसी भी, आपने सारे इंटरव्यू लिए हैं 2-3 दिन से, आपने देखा है कितना उत्साह है। फरीदाबाद की सबसे जो उत्साहित सीट है वो 89 की है, आपने भीड़ भी सबसे ज़्यादा यहीं देखी होगी, देखी है ना आपने, जो भीड़ देखी है वो सबसे ज़्यादा यहीं देखी है आपने, ठीक है जी। और इसके बाद आप ये देख लो कि सबसे जो मार्जिन की जीत ज़्यादा होगी, मैंने आपको हरियाणा की बताई है, हरियाणा से ज़्यादा जो सीट मार्जिन आएगी वो यही आएगी। अच्छा, 89। हाँ जी, तो ये एक तरफा जीत मानी जाए? वो तो हो गई, आप तो सिर्फ नॉमिनेशन भर दिया जाएगा और 5 तारीख को इलेक्शन है, 8 तारीख को डिक्लेयर है। अच्छा। वो तो बस ये तो आप इंतजार करिए कितने लाखों में जीत होती है। अच्छा, कितने लाखों में? हाँ, हज़ारों में, लाखों में होगी जीत। अच्छा, इतना भरोसा आप अपने नेता पर जता पा रहे हैं? पूरा भरोसा नहीं, विश्वास है। अच्छा, जनता का विश्वास है विपुल गोयल के प्रति। अच्छा, कि जो फरीदाबाद 89 का विकास कर सकता है वो विपुल गोयल कर सकता है, बहुत बढ़िया रहते, करा भी है, भारतीय जनता पार्टी के रहते उन्होंने भी करा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहते नरेंद्र गुप्ता जी ने भी किया है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इनका जुड़ाव जनता से ज़्यादा है, ज़्यादा, क्योंकि लगाव ये क्या है कि एक जो कार्यकर्ता हो या 89 की जो जनता हो, उनको ये परिवार की तरह रखते हैं। एक परिवार का, जो परिवार का मुखिया होता है ना, एक परिवार का सदस्य जो आता है कोई इनके पास काम करवाने, तो ये परिवार के सदस्य की तरह उनको हैंडल करते हैं, तो इसलिए ये ज़मीन से जुड़े हुए हैं और एक परिवार की तरह रखते हैं। 89 विधानसभा को इन्होंने रखा भी है,
और फरीदाबाद में भी काफ़ी लोकप्रिय है, यानी कि विधानसभा में पूरे फरीदाबाद में ये सबसे लोकप्रिय नेता है बीजेपी के। अच्छा, अगर मैं बात करूं, जैसे पिछली बार वो कैबिनेट में गए थे और कैबिनेट में उनको पद मिला था, इस बार आप उम्मीद जताते हैं कि वो कैबिनेट में पहुँचेंगे? मैं तो कहता हूँ जी कैबिनेट में तो पहुँचेंगे, ठीक है जी। और आगे देखो भगवान की मर्जी है, कैबिनेट में तो पहुँचे हुए हैं, ये तो पक्की है। कैबिनेट में तो सरकार बनते ही पहुँच गए, क्योंकि वोट ऑफ मार्जिन की सीट ज़्यादा होगी, तो कैबिनेट तो जो कैबिनेट में तो लेना पड़ेगा सरकार को, और मुख्यमंत्री जी भी चाहेंगे तो ये कैबिनेट मंत्री लाते हैं। अगर फरीदाबाद की जनता को विकास चाहिए और फरीदाबाद को हर बार एक कैबिनेट मंत्री बनता है, ठीक है जी। आप कितने उत्साहित हैं अपने नेता को लेकर और क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा नाम शिव सिंह प्रधान है जी। ये जो खेड़ी पुल पे झुग्गी झोपड़ी बाईपास पर यहाँ से हूँ, और आज मैं पूरी टीम लेके आया हुआ हूँ जी। और हम बहुत पुराने कार्यकर्ता जी। हैं और समाज सेवी भी हैं। दरअसल जो बात है टिकट की, वो हाईकमान जानता है, लेकिन इस बार जो टिकट आया है, पहले हमें बहुत दुख हुआ था। आज इस फरीदाबाद में, हमारे शहर में, हमारे झुग्गी झोंपड़ियों में, हमारे घरों में, हमारे रिक्शा वाले, टेम्पो वाले में, हमारे गरीब लोगों में दिवाली सी हो रही है विपुल गोयल जी को टिकट मिलने पर। अच्छा। एक दिवाली जैसा जश्न है और बहुत खुशी है, और हम एक दावे के साथ कह सकते हैं, पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं, क्योंकि हम इसमें मेहनत भी कर रहे हैं, कि पूरे हरियाणा के अंदर भाई विपुल गोयल जी रिकॉर्ड मतों से वोट जीत रहे हैं, जीतेंगे। इसके लिए हम दिन रात एक कर देंगे, अपनी मेहनत पर भरोसा कर रहे हैं। जी हाँ। अच्छा, जैसे आप झुग्गी झोपड़ी से आपने बताया कि आप उस इलाके से आते हैं, वहाँ पर ज़मीनी स्तर पर इन्होंने कितना काम किया है अपने वक्त पर जब वो यहाँ पर मंत्री थे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं इसी बात को भी कहना चाह रहा था अभी, कि ये हमने आपको बता दें, हम उनकी बुराई नहीं करना चाहते, पर बेशक उनको दूसरी टिकट दे दिया, दूसरा विधायक था, लेकिन हमारे काम फिर भी यहाँ से बराबर होते रहे। हमारे मंत्री जी ने, विपुल गोयल जी ने हमारे सारे काम कराए, राशन कार्ड बनवाए, पेंशन बनवाई, आधार कार्ड, पेंशन पत्री मशीन यहाँ भी चलवाई, हमारी झुग्गियों में लगवाए कैंप। अच्छा। इसलिए और सब कुछ हमारी सुविधा है, सबके साथ है, कोई हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं उनके अंदर, कोई छोटे बड़े वाली बात नहीं उनके अंदर। कई तारीफें उनकी, कई खूबियाँ हैं, और बड़ी रेस्पेक्ट करते हैं, सबका साथ, सबका विकास उनका एकदम पक्का फिट बैठता है उन पर। भाई साहब जीतेंगे नहीं, जीत गए। अच्छा। जीतेंगे नहीं, जीत गए। अच्छा। क्योंकि अगर पहली बार, अगर फरीदाबाद में पहले का हिसाब लगा लो, अवतार सिंह बढ़ाना आए, आनंद कौशिक आए, बतेरे नेता आए और गए, ठीक है। अगर पहली बार अगर किसी ने यात्रा कराई होगी तो खाली विपुल गोयल जी ने कराई होगी, दूसरा कोई पैदा नहीं हुआ, ठीक है। अगर टेंडर सबसे ज़्यादा अगर टेंडर पास हुए होंगे तो खाली विपुल गोयल जी ने कराया, दूसरा कोई पैदा ना। उनके टेंडर को आज नरेंद्र गुप्ता जी भी काम कराते फिर रहे हैं, फिर भी काम फाइल फिर भी अभी ओके पड़ी हैं, वही फिर दोबारा मंत्री जी करा पाएंगे, कोई और नहीं होगा। अगर कॉलेज की बात हुई, कॉलेज का शिलान्यास भी मंत्री जी ने करा और एंड भी मंत्री जी करेंगे, क्योंकि दूसरे नेता आए और गए, कुछ खाया कुछ पिया, ऐसे ही रहा। जितना मंत्री जी ने पास कराई टेंडर, जितनी फाइलें मंत्री जी ने पास कराई, जितने काम मंत्री जी ने पास कराए विपुल गोयल जी ने, इतना किसी में गूदा ही नहीं था। किसी की हिम्मत नहीं थी। अगर रोडों पे अगर गरीबों की सुनी होगी तो मंत्री जी ने सुनी, रेडी पटरी बनवा के दी थी वो मंत्री जी ने दी, और आज देखो 15 सेक्टर में वो रेडी पटरी उजाड़ दी राजनीति का।